आजकल अर्ली 30s में सब फर्स्ट बेबी कर रहे हैं और फिर सोचते हैं सेकंड बेबी और फर्स्ट में थोड़ा तो डिफरेंस रहे, बट क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट बेबी 30s में हुआ है, तो कौन से एज तक सेकंड बेबी प्लान कर लेना चाहिए अगर करना ही है? देखिए ये अगर 30s है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मतलब आजकल सिजेरियन ज़्यादा होते हैं जी जैसा। जी। तो पहले हम लोग क्या कहा करते थे, नहीं सिजेरियन हो गया है, कम से कम 3 साल और प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल के जो स्टिच मटेरियल्स और जो भी केयर है, एंटीबायोटिक्स और सब इतने अच्छे हो गए हैं, हम्म। तो आजकल ये कोई नहीं है आप 1 1.5 साल में भी दूसरा बच्चा करें। लेकिन आपको अपनी जनरल हेल्थ देखनी चाहिए कि आप में मतलब एनीमिया तो नहीं है, आपकी बॉडी हेल्दी है कि नहीं है, क्योंकि आप अभी तक एक बच्चे का ही केयर करें, उसको फीड करें, क्यों आपको फीडिंग तो फिर छोड़नी पड़ेगी। तो आइडियल गैप शुड बी 2 ईयर। 2 years। हाँ, और उससे पहले अगर कभी ऐसा हो गया है तो इट इज़ बेटर टू कंटिन्यू देन टू अबॉर्ट। टिल व्हाट एज डू यू थिंक इट इज ओके टू गेट प्रेग्नेंट? वैसे तो रिप्रोडक्टिव लाइफ तो 30 तक अच्छी रहती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन वैसे ही ऑटोमेटिकली नहीं, नेचुरल वे में ही कम होने लगता है। बट 40 इज इज ऑल्सो डिफिकल्ट। सो 35 के बाद में डिफिकल्टी बेबी के कॉम्प्लिकेशंस, मदर के कॉम्प्लिकेशन सारे, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग, ये ज़्यादा होते हैं। 35 तक बेस्ट एज है टू हैव अ बेबी, राइट? और एक ये वैक्सीनेशन भी प्रेगनेंसी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब आप प्री नेटल कंसेप्शन के काउंसलिंग के लिए आते हैं, मतलब प्री प्रेगनेंसी, तो हम लोग वैक्सीनेशन जैसे मीजल्स का, रुबेला और का वैक्सीनेशन जो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं वो देते हैं। हम प्रेगनेंसी में वो बच्चा 9 महीने तक पेट के अंदर है, क्या कर रहा है इतना टाइम तक? बच्चे को आपसे ज़्यादा काम है, ही इज़ टू बिजी, ही और शी। क्योंकि देखिए बच्चा एक पूरी मतलब लाइफ बन रही, क्रिएट हो रही है, तो वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसको सोना भी है, वो खाता भी है, पीता भी है, उसको नई नई बातें सीखता है, सुनता है, देखता है, एंड मूवमेंट करता है, किकिंग है, स्ट्रेचिंग करता है, सकिंग करता है। फिर उसकी जो मोटर एक्टिविटीज़ जैसे कि आपका मसल्स का जो है, तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो मूवमेंट्स हैं वो सीखता है नेचुरल वे में। तो वो तो ऑल द टाइम बहुत बिजी है। और मतलब अमेजिंग लगता है कि उसको सुनाई भी देने लग जाता है अंदर ही। कौन से महीने से सुनाई देने लग जाता है? सुनाई देखिए 18 वीक्स से, जो इनर ईयर के अपने 3 पार्ट्स होते हैं, जो इनर ईयर है वो 18 वीक्स में बन जाता है। तो उसको मदर का सब सुनाई देने लगे, अंदर का। जैसे मदर की हार्ट बीट उसको सुनाई देने लग जाती है, मदर की इंटेस्टाइन में जो एक्टिविटी होती है, तो पास का उसको थोड़ा सुनाई देने लग जाता है। फिर 24 टू 26 वीक्स में कॉकलिया, जो एक और पार्ट है ईयर का, वो डेवलप हो जाता है। तो वो भी अब वो बाहर के जो नॉइजेस हैं, जो ज़्यादा साउंड्स हैं, वो सुनने लग जाता है। एंड 36 वीक्स तक तो वो बिल्कुल जैसे न्यूबॉर्न सुनता है वैसा सुनता है। आप म्यूजिक सुनाओ उसको, आप अच्छी बुक्स रीड करके सुनाओ, तो और उसको मतलब समझ में आने लगता है किसकी आवाज़ है, मतलब इतना पहचानने लग जाता है। पहचानने लगता है। अगर आप कंटिन्यूअसली कोई रूटीन डेली में उससे बात कर रहे हो, म्यूजिक से बिल्कुल काम डाउन होता है। देखता है, मतलब देखना भी, अंदर वो देखता भी है। अच्छा, लेकिन उसको जो साउंड की आवाजें हैं ना, जैसे हम लोग अंडर वाटर जाते हैं और हाँ, हमको जिस तरह से सुनाई देती है वैसे वैसे सुनाई देती है उसको। लेकिन सुनाई सब देता है। लाइट, अच्छा देखने का भी उसका देखेगा क्या पूरा अंधेरा होगा? नहीं, पूरा अंधेरा नहीं होता है। नहीं होता है? हाँ, लाइट कहाँ से आ रही मैंने है? लाइट देखी, 6 वीक्स में ही उसकी आंख बननी चालू हो जाती है। और 16 वीक्स तक उसका आंख खुली रहती है, बन रही है धीरे धीरे। फिर 16 वीक्स से उसकी आईलिड्स चिपक जाती हैं। अच्छा। ठीक है? क्योंकि नहीं तो पानी है सब तरफ, तो नेचर इतना मतलब माइन्यूट सब एडजस्टमेंट करके रखता है कि उसके आईलिड्स फिर 27 वीक्स के लगभग उसकी आईलिड्स खुलती हैं, जो कि खुली रहती हैं। और वो उसको जैसे आप लाइट पड़ी मदर के पेट पे कोई भी, अ, तो उसको दिखाई देने लगता है। और ये 32 34 वीक्स में रेड कोई चीज़ हो, जो जिसकी लाइट मतलब पड़ रही है, तो उसको
दिखाई मतलब अगर रात के टाइम में रूम में लाइट अंधेरा है तो तो एक जन कोई स्विच ऑन किया तो वो बच्चे को भी पता चलता है। और ट्विन्स को कहते हैं कि आपस में, अगर ट्विन्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं। सो दैट इज वेरी अमेजिंग। वाओ, देयर इज अ होल वर्ल्ड गोइंग ऑन इनसाइड। बिल्कुल। और वो बाकायदा मतलब खाता है, उसको फ्लेवर का भी सेंस हो जाता कैसे मैम? है। जैसे अगर मदर ने खासकर अगर गार्लिक खाया है तो वो सिक्रीट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो उसका बैग है उसमें जो फ्लूइड है तो ब्लड के थ्रू उसमें सिक्रीट होता है। तो उसको ये बोलते हैं कि गार्लिक का फ्लेवर पसंद पता है रहता है। शुगर अगर मदर ने ज़्यादा खाया हुआ तो उसका भी फ्लेवर उसको पता चल जाता है। पता चलता है। तो मतलब पूरा वो प्रिपेयर हो रहा है। तो मैम जो हम लोग बोलते हैं कि जैसे उल्टी आ रही है तो ऐसा ही होता है, बच्चे को नहीं पसंद आया इसलिए उल्टी आ रही नहीं है? नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, वो हार्मोन्स के कारण है। वो हार्मोन्स हाँ, पर बच्चा, ये बात है कि बच्चा जब मदर एक्टिव रहती है हाँ, तब बच्चा सोता है। अच्छा। हाँ, दिन भर जब मदर, जब भी आप पेशेंट्स का देखते होंगे, कई बार पेशेंट बोलती हैं कि हमको मूवमेंट दिन में फील नहीं हुआ, रात को जब सोए तब बहुत मूवमेंट करता है। तो जो मूवमेंट दिन में वो बिल्कुल एश्योर्ड है, मतलब सिक्योर फील करता है कि मेरी माँ काम कर रही है, मतलब रूटीन चल रहा है सब कुछ। इतना समझ में हाँ, ये नीचे की जब मदर सोती है तब वो घबरा जाता थोड़ा वो लगता है, तो वो ज़्यादा हाथ पैर मारने कि लगता है। ठीक तो। वही। ओह माय गॉड, क्या और भगवान है। खाता है, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड पीता है, हाँ। लेकिन यूरिन में निकल जाता है, उसका ब्लैडर एक्टिव हो जाता है, तो वापस वो एक साइकिल बन जाती है, नहीं तो फिर पेट फूलता जाएगा। लेकिन स्टूल नहीं पास करता है अंदर, स्टूल उसकी इकट्ठी होती रहती है, क्योंकि पानी है तो आपका सॉलिड तो कुछ नहीं खा रहा है, तो एक ग्रीनिश कलर की जो स्टूल है वो बनती रहती है, इंटेस्टाइन में इकट्ठी होती रहती है, जो कि बर्थ के बाद फर्स्ट, जिसको हम मिकोनियम भी बोलते हैं। और लेकिन कभी कभी अगर डिस्ट्रेस हो गया है बच्चे को तो उसकी स्टूल पास हो जाती है न्यूरोजेनिक फैक्टर्स के कारण। तो हमको अगर ग्रीन फ्लूइड दिख रहा है, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड, जब पेशेंट का बैग ऑफ वाटर रप्चर हो जाता है और पेशेंट कंप्लेन करती है कि पानी खूब सारा निकला है, वो अगर ग्रीन कलर का है दैट इज वेरी बैड, मतलब तब हमको लगता है कि फीटल डिस्ट्रेस हो गया, बच्चे का डिस्ट्रेस है, तो हमको तुरंत इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। और बच्चे की आई मूवमेंट्स, बच्चा सोता भी है जैसे मैंने बताया। जैसे बाहर आके भी बच्चा काफी घंटों तक सोता है, वैसा ही है बच्चा अंदर भी सोता है, लेकिन उसकी 2 3 तरह की स्लीप होती है, मतलब स्लीप पैटर्न, या तो वो डीप स्लीप में रहेगा, ठीक है। या फिर REM स्लीप बोलते हैं उसको, रोलिंग आई मूवमेंट, तो अंदर उसका आई मूवमेंट हो रहा है लेकिन वो सो रहा है बच्चा, और या वेकिंग अवस्था में जगा हुआ है। पर मैम बोलते हैं कि खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी में, बट ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर खाना नहीं पसंद आता है, पता नहीं क्यों होता है प्रेगनेंसी में। जैसे मेरे खुद के प्रेगनेंसी में मैं रोटी नहीं खा पाती थी, मुझे सिर्फ खिचड़ी ही पसंद थी। तो फिर उसमें मैं न्यूट्रिशन का क्या करूँ, जब मैं खाऊंगी तो उल्टी कर दूंगी तो? हाँ, वो देखिए इतना कम होता है, मतलब जैसा कि आप किसी किसी को 9 महीने में वियर्ड थिंग्स हैपन इन प्रेगनेंसी, जिसका कि 2 3 कारण हैं कि एक तो हमारा जो हार्मोन लेवल से बीटा HCG जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में बढ़ता है, जो कि प्री प्रेगनेंसी लेवल उसका 1 के नीचे होता है, लेकिन बाद में जैसे ही आप कंसीव करते हो तो वो मतलब इतना फास्ट बढ़ता है कि वो थाउजेंड्स में पहुंच जाता है। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है आपका 13 वीक्स तक, 13 14 वीक्स तक ज़्यादा, तो उस समय इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ रहा है, सॉरी। तो ये सब प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट होता है आपके इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, तो स्टमक और पे, तो इससे भी वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, और बीटा HCG जो बढ़ रहा है उसके कारण से भी वॉमिटिंग ज़्यादा होता है। तो जनरली मतलब नौजिया और ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन अगर आपकी वॉमिटिंग्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि आप पानी भी रिटेन नहीं कर पा रहे और काफ़ी टाइम तक, तब आपको डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है। मैम मेरा पहला 4-5 महीने तक तो दिन के 2-3 फिक्स थे। अच्छा,
हाँ 2-3 में ठीक है, पर ठीक आप है। बीच में अगर रिटेक हाँ, कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए पानी और जा रहा है तो आपका यूरिन आउटपुट है, वो ध्यान रखना चाहिए कि अगर यूरिन भी नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपको पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन और हो रहा है, तो आपको एक बार ज़रूर से मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। आजकल तो कई दवाइयाँ हैं जो काफ़ी फ़ायदे वाली हैं और प्रेगनेंसी सेफ़ हैं, तो हम लोग देते हैं, तो काफ़ी काम करती हैं। साथ में कभी-कभी विटामिन्स और के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं अगर आपको इतना ज़्यादा ये है तो। मैम प्रेगनेंसी में पपीता खाने मना क्यों करते हैं? देखिए पपीता में जो कच्चा पपीता स्पेशली है, तो उसमें जो होता है लेटेक्स 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लेटेक्स होता है और दूसरा होता है एक एंजाइम, तो वो होता है पेपेन। लेटेक्स है वो आपका नेचुरल जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि डिलीवरी के टाइम में सिक्रीट होते हैं, 2 हार्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन, तो वो उससे उनको स्टिमुलेट करता है, उनके जैसा ही उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेटेक्स का जो पार्टिकल होता है। और दूसरा जो पेपेन है, तो जो ये लेटेक्स काम करेगा आपका यूट्रस के मुंह पे, सर्विक्स पे, क्योंकि इन दोनों हार्मोन्स का काम ड्यूरिंग लेबर या डिलीवरी ये होता है कि ये बच्चादानी यूट्रस का मुंह खोलते हैं ताकि बेबी नीचे आ सके, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ताकि बेबी को पुश कर, यूट्रस पुश करता है, ठीक है। तो ये दोनों होने से आपका एबॉर्शन या मिसकैरेज होने का डर रहता है। दूसरी बात है जो पेपेन एंजाइम होता है वो जो मेम्ब्रेन्स जो आप तो जानते हैं कि बच्चा एक थैली में रहता है, उसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एमनियन एंड कोरियन, और बीच में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, सबकुशन है वो, और अंदर बेबी है, ठीक है, जो कॉर्ड से लगा हुआ है मदर के यूट्रस से, प्लेसेंटा कॉर्ड से। तो ये जो पेपेन है वो इन दोनों मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट करता है, उनको डाइजेस्ट करता है मतलब, तो वो अगर फट जाएंगी तो पानी निकल जाएगा तो आपका प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगा, इसलिए मना करते हैं। मतलब ये मिथ नहीं है, ये नहीं सच में देयर इज साइंस बिहाइंड इट। यस यस। और पाइनएप्पल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पाइनएप्पल इज फुल ऑफ फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, बट और जो कि प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसमें भी एक ब्लोमरिन का के एक एंजाइम होता है जो भी उसका भी यही काम है मेम्ब्रेन्स को करना, तो उससे भी एबॉर्शन और मिसकैरेज के, तो आपको पपीता और ये पाइनएप्पल कम खाना चाहिए अगर खाना चाहें तो, नहीं तो फिर फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, क्योंकि रिस्क लेने से अच्छा है कि आप ना ऑफ खाएं। कोर्स, या अच्छा ये भी सुनते हैं कि लाइक सब बोलते हैं मेरा सेकंड प्रेगनेंसी तो इतना इजी था, पता ही नहीं चला कब हो गया, तो इज इट लाइक योर बॉडी नोज नाउ कि प्रेगनेंसी से कैसे गुजरना इसलिए आसान होता है? ये आपके बॉडी नोज, आपका माइंड नोज, हाँ। सोशली आप